Hello, Assalamu alaikum my dear students. I am your teacher Zahid Hussain with another video of your English grammar. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ वीडियोज़ पर कमेंट्स दिए थे कि सर हाउ कैन वी चेंज अ वर्ब इनटू अ नाउन, हम वर्ब को नाउन में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज मैंने एक वीडियो जो है वो बनाया है कि इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी वर्ब को नाउन में कैसे तब्दील कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस वर्ब को हम नाउन में तब्दील करेंगे वो नाउन जो होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जी, वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा और वो होगा किसी भी एक्शन का नेम। ठीक है बेटा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम ऐसे नाउन को कहते हैं जो किसी क्वालिटी, किसी आइडिया या किसी एक्शन का या किसी फीलिंग का नेम होता है। तो जितने भी वर्ब्स हमने इधर लिखे हुए हैं उनमें से जो हम नाउन बनाएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेंगे, यानी वो एक्शंस के नेम होंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना लेसन। तो बेटा आप देख सकते हो कि चेंजिंग अ वर्ब टू अ नाउन, यानी किसी भी वर्ब को नाउन में तब्दील करने के लिए हम क्या करते हैं? वी कैन चेंज वर्ब्स इनटू नाउन्स बाय एडिंग सफिक्सेस। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सफिक्स किसको कहते हैं। सफिक्स किसको कहते हैं? किसी भी इंग्लिश वर्ड को दूसरे वर्ड में तब्दील करने के लिए, न्यू वर्ड्स फॉर्म करने के लिए हमारे पास दो रूल्स होते हैं। एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हम ऐसे कुछ लेटर्स को कहते हैं जो किसी भी बेसिक वर्ड से पहले यूज़ किए जाते हैं और वो एक दूसरा और न्यू वर्ड बन जाता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, फ़र्ज़ कर लो आपके पास एक वर्ड है राइट, WRITE, राइट। राइट मतलब लिखना। तो इससे हम एक न्यू वर्ड बना सकते हैं। अगर राइट से पहले हमने RE लिख दिया तो क्या बन जाएगा? RE प्लस राइट तो क्या बन गया? रीराइट। तो रीराइट का मतलब क्या हो गया? दोबारा लिखना। तो रीराइट हमारा प्रीफिक्स हो गया। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल इसी हिसाब से हम बहुत सारे वर्ब्स के लास्ट में कुछ लेटर्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हमारे पास एक न्यू वर्ड बन जाता है। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर कुछ लेटर्स को ऐड कर दिया जाए, कुछ लेटर्स का इजाफा कर दिया जाए और आपके पास एक न्यू वर्ड बन जाए तो ऐसे वर्ड्स को हम सफिक्सेस कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम जितने भी नाउन्स हैं उनमें से जितने भी वर्ब्स हैं उनमें से जो नाउन बनाएंगे वो सफिक्सेस की मदद से बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला रूल है कि ऐड ANCE और ENCE टू वर्ब्स। अगर आपके पास कोई भी वर्ब है तो उस वर्ब के लास्ट में ANCE या ENCE का इजाफा करने के बाद आप उस वर्ब को नाउन में तब्दील कर सकते हो। जी, तो हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं। मैं पहले इन वर्ब्स को रीड करता हूँ। पहला वर्ब है हमारे पास एंटर। ठीक है बेटा, तो एंटर का मतलब क्या होता है? दाखिल होना, किसी जगह पर जाना। ठीक है, एंटर वर्ब है। दूसरा वर्ब है रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ के लिए दुश्वारी पैदा करना। ठीक है बेटा, तो हमारे पास थर्ड वर्ड है अपीयर। अपीयर का मतलब क्या होता है? ये फर्स्ट फॉर्म है। अपीयर का मतलब होता है जाहिर होना। फिर हमारे पास एक और वर्ड है दैट इज मेंटेन। मेंटेन का मतलब क्या होता है? इंतज़ाम करना, किसी चीज़ को ठीक करना। फिर हमारे पास वर्ड आता है असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है मदद करना या हेल्प करना किसी की। हमारे पास नेक्स्ट वर्ब है इनहेरिट। इनहेरिट का क्या मतलब होता है कि अगर किसी का फादर, ठीक है, उनकी फैमिली का कोई बड़ा अगर फोत हो जाता है तो उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो मुंतकिल होती है उसके ऑफ स्प्रिंग में। तो कोई भी चीज़, वो मिल्कियत हो या कुछ और, कोई हैबिट्स हों, कोई एक्टिविटीज़ हों, ठीक है, कोई एक्सप्रेशंस हों, ठीक है, बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर वालदेन से उसकी औलाद में मुंतकिल होती है तो उसको इनहेरिट कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इनहेरिट का मतलब क्या होता है? मुंतकिल होना, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होना। फिर हमारे पास वर्ड आता है एग्जिट। एग्जिस्ट का मतलब होता है मौजूद होना, किसी चीज़ का किसी जगह पर मौजूद होना। ठीक है, तो उसको एग्जिस्ट कहते हैं। और हमारे पास लास्ट वर्ब है डिफ़र। डिफ़र का मतलब होता है फ़र्क
करना, ठीक है बेटा, फ़र्क करना या किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से मुकाबला करना और उसके बाद उसमें फ़र्क बताना कि क्या उसमें फ़र्क है। तो ये हमारे पास वर्ब्स हैं और अब हम इन वर्ब्स में ANCE या ENCE का इजाफा करेंगे और उसके बाद जो न्यू वर्ब हमारे पास, न्यू वर्ड जो हमारे पास बनेगा वो नाउन होगा, ठीक है बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है एंटर। क्या है बेटा? एंटर। तो एंटर अगर हमने ये करना है नाउन में तब्दील तो क्या करना है? एंटर के साथ ANCE जो है वो उसके साथ ऐड कर देना है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास न्यू वर्ड बन जाएगा एंट्रेंस। क्या बन जाएगा बेटा? एंट्रेंस। तो एंटर का मतलब है दाखिल होना और एंट्रेंस का मतलब है दाखिला। तो क्या होगा? ये एंटर वर्ब है यानी दाखिल होना, ठीक है बेटा, और एंट्रेंस का मतलब है दाखिला। आप अगर इनको सेंटेंस में यूज करो तो आप समझ सकते हो कि वर्ब कैसे यूज किया जाता है और नाउन। फर्ज करो मैं कहूँ आई एंटर इन द क्लास, मैं क्लास में दाखिल हुआ, तो यहाँ पर एंटर क्या है? वर्ब है, सेंटेंस में यूज किया गया। लेकिन मैं कहूँ आई लाइक योर एंट्रेंस, मैंने पसंद की आपकी एंट्रेंस, आपकी दाखिला यानी आपके दाखिल होने का अंदाज, ठीक है बेटा। तो एंटर वर्ब है और उसका नाउन बन जाएगा एंट्रेंस, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड वर्ड है रेजिस्ट, ठीक है बेटा। तो रेजिस्ट में हम क्या यूज करेंगे, क्या ऐड करेंगे? ANCE। तो क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्ट वर्ब हो गया और रेजिस्टेंस क्या हुआ? नाउन बन गया। अपीयर का मतलब है जाहिर होना, तो इसका नाउन बनेगा अपीयरेंस। क्या बनेगा बेटा? अपीयरेंस क्या हो जाएगा? हमारा नाउन बन जाएगा। और क्या, कौन सा नाउन बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, ठीक है बेटा। तो हमारे पास सेकंड वर्ड है मेंटेन। तो क्या हो जाएगा इसका नाउन? मेंटेनेंस। क्या बन जाएगा? मेंटेनेंस क्या होगा? मेंटेन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास असिस्ट है, तो असिस्ट का क्या बनेगा नाउन? असिस्टेंस। क्या बनेगा? असिस्टेंस यानी मदद, हेल्प। फिर हमारे पास वर्ड आता है इनहेरिट, तो इसका नाउन बनेगा इनहेरिटेंस। क्या बनेगा बेटा? इनहेरिटेंस, ठीक है। एग्जिस्ट का नाउन बनेगा एग्जिस्टेंस, TENCE। यहां पर हम ENCE यूज करेंगे। एग्जिस्ट हमारे पास वर्ब है और उसका नाउन बनेगा एग्जिस्टेंस, सॉरी EXISTENCE, एग्जिस्टेंस। ये हमारे पास नाउन बन जाएगा एग्जिस्ट का। और फिर है डिफर। डिफर का भी नाउन बनेगा डिफरेंस। यहां पर भी हम ENCE यूज करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये जितने भी हमारे पास यहां पर वर्ड्स हैं ये सारे वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। और इन वर्ब्स को हमने यहाँ पर नाउन्स में तब्दील किया है। और ये नाउन क्या, कौन से नाउन है बेटा? ये नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया पहला तरीका कि हम वर्ब्स में से नाउन कैसे बना सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ब्स हैं। आप बहुत सारे वर्ब्स को नाउन में तब्दील कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और आप जो है वो डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हो। आप अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। उनमें से बहुत सारे वर्ब्स इसी तरह से आप बना सकते हो। तो अब हम चलेंगे सेकेंड मेथड जो हमारे पास है। सेकेंड मेथड है वर्ब्स को नाउन्स में तब्दील करने के लिए, एंड दैट इज एड MENT, मेंट टू वर्ब्स। बहुत सारे एक वैरायटी ऑफ वर्ब्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में हम MENT, मेंट एज अ सफिक्स यूज करते हैं, तो वो वर्ड जो वर्ब होता है वो नाउन में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं, मैं पहले उनको रीड करता हूँ। मूव, असाइन, अपॉइंट, इंजॉय, इंटरटेन, अलाइन, अम्यूज या गवर्न। ये जितने भी वर्ब्स हैं अगर इनके लास्ट में MENT ऐड कर दूंगा तो हमारे पास नया वर्ड बन जाएगा और वो वर्ड हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। मूव, अगर मूव के साथ मेंट यूज किया जाए तो क्या बनता है? मूवमेंट। तो मूवमेंट वर्ब नहीं है, मूवमेंट क्या है? एक नाउन है, ठीक है। तो ऐसे ही असाइन और क्या बनेगा? असाइनमेंट, जी बिल्कुल। अपॉइंट अगर उसके साथ मेंट लगा दी जाए तो क्या बनेगा न्यू वर्ड? अपॉइंटमेंट। क्या बेटा? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट क्या है? नाउन है। इंजॉय
तो क्या बनेगा, इसके साथ आप मेंट यूज कर लो तो बन जाएगा न्यू वर्ड एंजॉयमेंट। ठीक है, एंटरटेन, एंटरटेन का क्या बनेगा नाउन, एंटरटेनमेंट। ठीक है बेटा, तो एंटरटेनमेंट क्या है, एंटरटेन का मतलब होता है किसी को तफरी मुहैया करना। ठीक है बेटा, किसी को तफरी मुहैया करना, और एंटरटेनमेंट क्या होता है, तफरी। क्या हो गया, ये नाउन हो गया। अलाइन, अलाइन का मतलब होता है लाइंस में करना, सीधा करना। ठीक है, सही तरीके से करना, तो अलाइन का क्या होगा, अलाइनमेंट। क्या होगा, क्योंकि जितने भी वर्ब्स है ना इनके लास्ट में हम MENT मेंट का इजाफा करेंगे। ठीक है बेटा, तो अलाइन से क्या बना नाउन, अलाइनमेंट। ठीक है, और अम्यूज, अम्यूज से क्या बनेगा, अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है, अम्यूज का मतलब होता है किसी को मजा देना, किसी को खुशी देना। ठीक है बेटा, किसी को खुश करना, तो उसका नाउन भी बनेगा अम्यूजमेंट। ठीक है बेटा, तो गवर्न, गवर्न का मतलब होता है हुकूमत करना। ठीक है बेटा, रूल करना, तो इसका क्या बनेगा नाउन, गवर्नमेंट। क्या बनेगा बेटा, गवर्नमेंट। ये हो गया हुकूमत। तो बेटा ये कुछ ऐसे वर्ब्स थे जिनमें हमने MENT मेंट का इजाफा किया, तो हमारे पास एक न्यू वर्ड बन गया, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर ये पहला मेथड था जहाँ पर हमने ANCE और ENCE ऐड करके वर्ब्स में से नाउन बनाए थे, और ये सेकंड मेथड था जिसमें हमने वर्ब के साथ MENT का इजाफा किया और हमारे पास एक न्यू वर्ड बन गया, दैट इज नाउन। और अब हमारे पास थर्ड रूल है कि हम क्या कर सकते हैं, ऐड TION और SION टू वर्ब्स। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में हम TION या SION का इजाफा करें, जिसको हम शन कहते हैं, TION या SION का प्रोनाउंसिएशन शन में आता है, तो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में हम शन यूज कर लेंगे तो हमारे पास जो वर्ब है वो नाउन में तब्दील हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास वर्ब है कंस्ट्रक्ट। ठीक है बेटा, तो कंस्ट्रक्ट को हम कैसे नाउन कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्शन TION का इजाफा करेंगे तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन एक नाउन बन जाएगा। ऐसे ही इंस्ट्रक्ट का क्या बनेगा, इंस्ट्रक्शन। वेरी गुड। डिसाइड का क्या बनेगा, इसमें हम SION का इजाफा करेंगे तो डिसाइड से डिसीजन बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो डिसाइड का मतलब है फैसला करना और डिसीजन का मतलब है फैसला। ठीक है, तो इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, इन्फॉर्म यानी इत्तला करना और इंफॉर्मेशन का मतलब है मालूमात, तो ये हमारे पास नाउन बन गया। डिस्क्राइब का क्या बनेगा, डिस्क्रिप्शन। क्या बनेगा बेटा, डिस्क्रिप्शन। ठीक है बेटा, और उसके बाद हमारे पास वर्ब है अट्रैक्ट। ठीक है, अट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना, अपनी तरफ कशिश करना, तो क्या बनेगा, अट्रैक्शन हमारे पास वर्ब से नाउन बन जाएगा। एडमायर, एडमायर का मतलब है तारीफ करना। ठीक है, तो एडमायर का क्या बनेगा, एडमायरेशन। ठीक है बेटा, तो एडमायरेशन हमारे पास आ गया क्या, नाउन। ठीक है, लास्ट हमारे पास वर्ड है एजुकेट। एजुकेट का मतलब है तालीम देना, इल्म देना। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा नाउन, एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन हमारे पास क्या है, नाउन है जी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ 3 रूल्स मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट रूल है कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में आप ANCE या ENCE ऐड कर लो तो आपके पास वर्ब जो है वो नाउन में तब्दील हो जाएगा। सेकंड रूल है हमारे पास कि किसी भी वर्ब के लास्ट में आप सफिक्स MENT यूज करो तो भी आप जो है वो वर्ब को नाउन में तब्दील कर लोगे। और थर्ड रूल हमारे पास है कि अगर आप किसी भी वर्ब के लास्ट में SION या TION जिसका प्रोनाउंसिएशन शन आएगा, अगर वो आप ऐड कर लोगे तो आप उस वर्ब को नाउन में तब्दील कर लोगे। इसके साथ साथ कुछ और रूल्स भी हैं जिनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी वर्ब को हम नाउन में कैसे तब्दील कर सकते हैं। होप कि आप बहुत सारे वर्ब्स को नाउन में तब्दील करना सीख गए होंगे। अगर कोई भी वर्ब आप नाउन में तब्दील करना चाहते हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उस वर्ब को आपके लिए नाउन में तब्दील कर लेंगे। होप कि आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।